तो सवाल ये है कि क्या आप घर पे बैठे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा सा टाइम स्पेंड करके पैसे कमा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाशास ब्लॉग्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। आप में से जो ये सोच रहा है कि इस मग में क्या है, कुछ नहीं, बस देखने में अच्छा लग रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द लास्ट वीडियो। आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड एजाज के बारे में आप लोगों की कमेंट्स बड़ी मज़ेदार थी। ही इज़ मोर लाइक फैमिली, तो उसके साथ हम मजाक करते रहते हैं। अगर आपने वीडियो ऑलरेडी नहीं देखी तो मैं लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन दोनों में छोड़ रहा हूँ, ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं बस बातें करने के मूड में हूँ। अभी कुछ दिन पहले से मुझे क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं कि व्हाट डू आई डू फॉर अ लिविंग, मैं काम क्या करता हूँ या जॉब क्या करता हूँ। एक हजरत ने कहा कि आई लाइक योर लाइफ स्टाइल, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। एक ने लिखा हाउ कैन यू स्पेंड सो मच टाइम विद योर फैमिली व्हेन डू यू वर्क। और सबसे मज़ेदार था, मिडिल ऑफ द वीक में दोपहर के 3 बजे आप फन सिटी में क्या कर रहे थे, कोई काम शाम नहीं करते क्या? सो बिफोर आई आंसर दीज क्वेश्चंस मैं आपको जरा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ अपने बारे में, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ आई गॉट हियर। तो वीडियो पूरी और गौर से देखना, कोई पता नहीं, आई माइट बी एबल टू इंस्पायर समवन। सो आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट, मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था। इनफैक्ट क्लास 7 में मुझे एक टीचर ने कहा था मैथ्स के बारे में कि तुम जिंदगी में मैथ्स नहीं समझ सकते, ये बात याद रखिएगा। खैर, अल्लाह की करनी ये हुई कि इन 2001 हमारी सारी फैमिली इंग्लैंड मूव हो गई। जाने से पहले मेरी एक टीचर ने कहा आपसे यहाँ की पढ़ाई तो होती नहीं, वहाँ जाके कैसे पढ़ोगे? तो मैं इंग्लैंड एक बहुत लो मोरल के साथ कॉलेज गया था, बट विद इन अ फ्यू डेज मुझे पढ़ाई में मजा आना शुरू हो गया और मेरे हर टीचर के साथ एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। तो ये सब तो अच्छा रहा, लेकिन अब बारी थी यूनिवर्सिटी की। एंड क्योंकि हम लोग ब्रिटिश नेशनल्स नहीं थे, मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट कंसिडर किया जा रहा था और उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। अब या तो मैं वापस पाकिस्तान आ सकता था और यहाँ पे आके अपना बैचलर्स करता, या फिर मैं कोई तरीका निकालता कि मैं इंग्लैंड में ही रहूँ और वहाँ पे बैचलर्स करूँ। सो थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बट आई स्टिल हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना डालूँ। बाय द वे, मेरी डिग्री मैथ्स में है, सो वो टीचर की बात बिल्कुल गलत निकली। और यूँ शुरू हुई मेरी स्ट्रगल। यूनिवर्सिटी के पहले ही कुछ दिनों में आई गॉट अ जॉब एट टेस्को विच इज़ अ सुपर स्टोर, और मैं हर वीकेंड सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सिर्फ और सिर्फ डब रोटी उठा के और शेल्फ्स पे रखा करता था। ये मेरी टोटल जॉब थी। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब कर रहे होते हैं कि 9 घंटे या 8 घंटे, एक घंटा ब्रेक का होता था, तो 8 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ ट्रॉली खींच के ला रहे हैं, उस पर से डब रोटी उठा रहे हैं, शेल्फ्स पे डाल रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो गया, आप वापस स्टोर में जा रहे हैं और आप लेके आ रहे हो। तो 8 घंटे के बाद तो हालत हुई होती थी। लेकिन टेस्को की पे में मेरी फीस नहीं निकलने वाली थी। सो आई गॉट अनदर जॉब एट अ कॉल सेंटर फॉर द नेशनल रेल इंक्वायरीज। National Rail Inquiries, what station are you travelling from? Yeah, I want to travel from London to Birmingham. What time are you travelling? About 10 in the morning. Okay, there's a train leaving London Euston at 10 in the morning and arriving at Birmingham at 11:30. Alright, cheers. Is there anything else I can help you with? No, bye. See you later. एक आध कोई इंटरेस्टिंग कॉल होती थी, बाकी तो सब यही था। अब मैं हफ्ते भर कॉल सेंटर में काम करता था और यूनिवर्सिटी जाता था, एंड वीकेंड्स पे टेस्को में काम करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते कराते डिग्री कंप्लीट हुई और मेरी पहली जॉब मुझे मिली IBM में। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उस जॉब को छोड़ना पड़ा एंड आई मूव बैक टू पाकिस्तान। यहाँ आके पता चला कि इतना पैसा लगा के आके 35,000 की ही जॉब मिलनी थी। सो दिस वॉज द टाइम जब मेरे अंदर का एंटरप्रेन्योर जागा एंड आई स्टार्टेड माई वेरी फर्स्ट ब्लॉग विच वॉज अ फनी कॉन्टेंट का ब्लॉग, फनीएस्ट ये तो पिक्चर्स ऑफ फैट पीपल और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। तो उससे मैंने रीजनेबल रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू सेल इट फॉर अ गुड अमाउंट। और फिर बस अपनी जॉब पे फोकस किया। कुछ अरसे के बाद मैंने मास्टर्स का इरादा किया और वो भी इंग्लैंड से। तो जब मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहा था
मुझे लगा कि यार ये इतना फजूल सिस्टम है, इससे बेहतर सिस्टम तो मैं खुद बना सकता हूँ। क्योंकि ज़रा सा आईटी का एक्सपीरियंस हो गया था तो मुझे लगा ये तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कोडिंग तो आती नहीं थी। सो हुआ ये कि मैंने फास्ट से एक लड़का हायर किया। 3 महीने उसने काम किया, कुछ नहीं डिलीवर किया, आए बाएं शाएं करता रहा, सैलरीज ली और गायब हो गया। उसके बाद मैंने 2 लड़के हायर किए फ्रॉम नस्ट, उन्होंने 1 महीना काम किया और उसके बाद वो भी गायब। सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइड आई नीड टू डू दिस माई सेल्फ। मैंने 3 हफ्ते लगाए और मैंने कोडिंग सीखी PHP में एंड 3 महीने लगा के मैंने सिस्टम बनाया। इस दौरान मेरा एडमिशन भी हो गया था तो कुछ ही अरसे में बैक टू इंग्लैंड। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ मेरी फुल कोशिश रही कि मैं जितनी जगहों पे ये सिस्टम बेच सकूँ बेच लूँ। तो क्लाइंट विजिट्स, कोल्ड कॉल्स, पार्टनरशिप, हर चीज़ ट्राई की और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर करके इवेंचुअली मैं कुछ क्लाइंट्स को ये सिस्टम बेच सका। वो ग्रोथ होती रही और कुछ अरसे बाद ये छोटा सा एडमिशन सिस्टम बढ़ते बढ़ते एक फुल ऑन लर्निंग एंड कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बन गया। ऑब्वियसली मैंने एक टीम भी बिल्ड की और ये मेरी फुल टाइम बिजनेस बन गई। एक चीज़ जिस पे मैंने फोकस किया वो ये कि मैं लॉन्ग टर्म को देखूं, ना कि मैं एक दफ़ा की बड़ी सी पेमेंट के पीछे जाऊं। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को मंथली बेसिस पे चार्ज करना शुरू किया। इसके कुछ अर्से बाद मेरी एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुई और हम दोनों ने मिलकर मोबाइल फ़ोन गेम्स बनाना शुरू कर दी। वो एक बहुत मज़ेदार बिजनेस है एंड पीपल लाइक आज़ाद चाय वाला, they've made a lot of money through this kind of business. तो एट दिस स्टेज मेरी 2 सोर्सेज ऑफ इनकम हो चुकी हुई थी, लेकिन मेरे नज़दीक अभी भी ये बहुत रिस्की था। सो मैंने एक और बिजनेस के अंदर हाथ डाल दिया जो कि थी ई-कॉमर्स। ऑल्दो वहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, लेकिन आई लर्नड अ लॉट और मुझे पता चल गया कि अब अगर मैंने शुरू करना है मेरी क्या गलतियाँ थीं जो कि नहीं रिपीट करनी और व्हाट्स द राइट वे ऑफ डूइंग दिस। हाँ, लेकिन छोटी छोटी ई-कॉमर्स की बिजनेसेस में मैंने इन्वेस्ट ज़रूर कर दिया था क्योंकि ई-कॉमर्स इज़ द फ्यूचर। तो फिर मैंने अपनी पहली वेबसाइट की तरह की 2-3 और वेबसाइट शुरू की और वहाँ से भी छोटा छोटा रेवेन्यू आना शुरू हो गया। सो एट दिस स्टेज मेरे पास 5 सोर्सेज ऑफ इनकम थी। कभी एक से ज़्यादा आ जाते थे, कभी दूसरे से, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू अच्छा रहता था। अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल था कि रिस्क बड़ा लो है। मैं रिस्क के बारे में ज़रा परेशान इसलिए होता था क्योंकि मैं एक कंपनी में काम करता था जहाँ पे सारे का सारा रेवेन्यू एक क्लाइंट से आता था और जैसे ही वो क्लाइंट छोड़ के गया वो पूरी की पूरी कंपनी बैठ गई। सो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर गोइंग रियली वेल, बट मुझे शौक है और चीज़ों में घुसने का। तो मेरी एक कंपनी के साथ यूके में पार्टनरशिप हुई जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल काम करते थे, और एक कंपनी के साथ जो कि सऊदीया में है। अब वो दोनों भी मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स में ऐड हो रही हैं। सो द की इज़ कि मैंने बिज़नेस को ऑपरेट करने के ऐसे सिस्टम्स या प्रोसेसेस बनाए कि मेरी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी ना हो। इसको कुछ लोग पैसिव इनकम भी कहते हैं, लेकिन इंटरनेट पे आप जितना देखेंगे पैसिव इनकम ने इस तरह का एक नक्शा बनाया हुआ है कि आप आज पैसिव इनकम की कोई प्रोजेक्ट शुरू करोगे और कल आप जाके यूरोप घूमो तो बीच पे बैठे हो। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ा टाइम लगाना पड़ता है। आप सबको ये बताने का मकसद ये था कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें और आपकी इनकम अच्छी रहे तो 2 चीज़ों पे फोकस करें। एक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एकदम से जल्दी से लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए के पीछे ना भागें। वो काम करें जो कि आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट इनकम देता रहे। एंड दूसरा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, डिफरेंट सोर्सेज से कमाएं। आजकल कोविड की वजह से सर्टेन जगहों से मुझे बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे, लेकिन मेरी इतनी सोर्सेज हैं कि जिधर से आ रहे हैं उधर से इट्स गुड इनफ फॉर मी। एंड कीप लर्निंग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। जैसे मैंने अभी यूट्यूब चैनल शुरू किया है और मैं रोज़ कोई नई चीज़ सीख रहा होता हूँ। मैं एक किताब भी लिखने के प्रोसेस में हूँ, सो उसके लिए भी हर रोज़ नई चीज़ें सीखनी पड़ रही होती है। तो द लर्निंग नेवर एंड्स। सो आई होप आपको मेरी ज़रा सी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आप ज़रा से भी इंस्पायर हुए हैं तो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी आइदर वाया कमेंट्स, email, Facebook, whichever platform you prefer. I'll be glad to help. So, this is my family, my kids, my wife, and this is how I get to spend time with them and make memories. Like, comment, subscribe, and hit the bell right there.